सुप्रभात बच्चों। आज हम साक्षी का दूसरा पाठ करेंगे बेटे। साक्षी है ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक साक्षी। इसका हम दूसरा पाठ बहादुर दीपा। आज बेटे मैं आपको ये पढ़ाऊंगी। ये 30 अप्रैल 2006 को राजस्थान की 12 वर्षीय दीपा ने 8 वर्ष के बेटे गणेश राम और 5 वर्षीय अशोक की जान बचाई थी। 26 जनवरी 2007 को बेटे उसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है बेटे, ये एक बहादुरी की कहानी है। ठीक है बेटे, 12 वर्षीय दीपा की। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुने बेटे। 26 जनवरी 2007, 30 अप्रैल 2006 को विद्यालय की छुट्टी थी। क्या थी? विद्यालय की छुट्टी थी। मैं उस दिन देर तक सोना चाहती थी, पर माँ ने आकर सुबह सुबह जगा दिया। माँ ने कहा, दीपा उठो, रोहित को उल्टियाँ हो रही हैं। माँ ने किसको कहा? दीपा को कहा। क्या कहा? कि बेटा उठो, रोहित को उल्टियाँ हो रही हैं, उसे लेकर अभी अस्पताल में जाना होगा। कौन बोला? उसकी माँ बोली। किसको बोली? दीपा को बोली कि मुझे रोहित को लेकर जाना होगा, अभी अस्पताल में जाना होगा। मैं अस्पताल जा रही हूँ। तुम नाश्ता करके कोठी के पास बने ताल पर जाकर कपड़े धो लाना। मैंने कपड़ों के ढेर को देखा और मुंह बनाते हुए कहा, माँ इतने सारे कपड़े मैं अकेले कैसे धो पाऊंगी? माँ ने समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, रोहित को दवाई दिलवाकर मैं ताल पर आ जाऊंगी। तब तक तुम कपड़ों में साबुन लगा लेना। किसने कहा? रोहित की माँ ने कहा। किसको कहा? दीपा को कहा कि तुम जाकर के कपड़े धो लो, तब तक मैं रोहित को दवाई दिलवाकर आती हूँ। रोहित को दवाई दिलाकर मैं ताल पर आ जाऊंगी। तब तक तुम कपड़ों में साबुन लगा लेना। मैंने सहमति से सिर हिला दिया। सहमति होता बेटे हाँ, कि हाँ ठीक है, सहमत हो जाना, मान जाना। रोहित मेरा छोटा भाई है। माँ भाई को लेकर अस्पताल चली गई। माँ के जाने के बाद मैंने घर की साफ सफाई की। घर की साफ सफाई किसने की? दीपा ने की। किसके जाने के बाद? माँ के जाने के बाद। फिर नाश्ता करके मैं कपड़ों की गठरी उठाकर कोठी की ओर चल दी। कौन चल दी? दीपा चल दी। दीपा ने पहले क्या किया? घर की साफ सफाई की, फिर नाश्ता बनाया, उसके बाद वह कपड़ों की गठरी उठाकर कोठी की ओर चल दी। गर्मियों के दिन थे, दोपहर का समय था। गर्मियों के दिन थे, दोपहर का समय था। ठीक है। ताल पर पहुंचकर मैंने कपड़ों की गठरी खोली। तालाब पर जाकर क्या किया? कपड़ों की गठरी को खोला और मैंने क्या किया? गीत गुनगुनाते हुए कपड़ों में साबुन लगाना आरंभ कर दिया। किसने कर दिया? दीपा ने कर दिया। मैं अपने कार्य में तल्लीन थी कि तभी छपाक से कोई पानी में कूद पड़ा। छट से कोई पानी में क्या हुआ? कूद पड़ा। मैंने देखा कि हमारे पड़ोस का शरारती लड़का कौन था? गणेश राम पानी में तैरते हुए मुस्कुरा रहा है। ठीक है। मुझे भिगोने के लिए ही उसने जानबूझकर मेरे पास पानी में छलांग लगाई थी। किसने? गणेश राम ने। कपड़े कौन धो रहा था? दीपा धो रही थी। ठीक है ना। कपड़े धोने के लिए किसने कहा था? दीपा की माँ ने। दीपा के भाई का क्या नाम था? रोहित। ठीक है बेटे, एक ही इसमें से इतने प्रश्न निकल गए हैं, बहुत ज़्यादा। जितना हमने पढ़ लिया उसमें से कितने प्रश्न निकले देखिए। दीपा के भाई का क्या नाम था? रोहित। ठीक है ना। दीपा की माँ रोहित को कहाँ लेकर गई? अस्पताल में। ठीक है ना। तो फिर दीपा काम करके कहाँ गई? कपड़े धोने के लिए गई। ठीक है। आगे देखिए बेटे, मुझे भिगोने के लिए, किसको भिगोने के लिए?
दीपा को। किसने जानबूझकर छलांग लगाई? गणेश राम ने। मैंने उसे डांटते हुए दूर जाकर तैरने को कहा। वह कहाँ मानने वाला था? ठीक है, कौन नहीं मानने वाला था? गणेश राम नहीं माना। उसने इसको डांट भी लगाई। उसने चबूतरे पर चढ़कर फिर से पानी में छलांग लगाई। किसने लगाई? गणेश राम ने। पानी उछलकर मुझे पूरा भिगो दिया। पानी उछलकर मुझे पूरा भिगो गया। कौन? पानी। जैसे ही उसने छलांग लगाई, पानी उछला और उसको पूरा भिगो दिया। उसे देखकर अशोक नाम का एक छोटा लड़का भी उसी की तरह पानी में कूदा। ठीक है, फिर बारी बारी से दोनों कूदने लगे। उन्हें ऐसा करने में बड़ा मजा आ रहा था। उन पर ध्यान न देकर मैं अपने काम में लग गई। कौन लग गई अपने काम में? कौन लग गई? दीपा। मैं सोच रही थी कि न जाने माँ को अस्पताल में कितना समय लगेगा। पता नहीं भाई को कुछ आराम मिला भी होगा या नहीं। एक सच्ची घटना बेटे ये। यह सोचकर मैं जल्दी जल्दी कपड़ों पर साबुन लगाने लगी। कपड़ों पर साबुन कौन लगाने लगी? दीपा। जब उन दोनों ने देखा कि उनके कृत्य पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही हूँ। कृत्य होता बेटे उनके किए हुए कार्यों पर, ठीक है ना। तो वे तैरते तैरते ताल के बीचों बीच चले गए, तालाब के बीच में चले गए। ताल के बीच में पानी बहुत गहरा था। पानी बहुत ही तालाब में गहरा था। उसमें भंवर भी पड़ते थे। शायद उन्हें पानी की गहराई का अनुमान नहीं था। उन्हें ताल के बीच जाता देख मैं चिल्लाई। मैं उन्हें वापस आने के लिए कह रही थी, परंतु वे दोनों या तो मेरी आवाज़ नहीं सुन पाए या उन्होंने जानबूझकर अनसुना कर दिया। जानबूझकर मतलब जानकर भी वो उस बात पर गौर नहीं किया। उन्होंने उसको अनसुना कर दिया कि माना जैसे उनको सुना ही ना हो। तभी मैंने देखा कि गणेश राम जो अशोक से आगे था, भंवर की चपेट में आने वाला है। मैं फुर्ती से पानी में कूद पड़ी। वो हसीगरता से पानी में कूदी और उसने क्या किया? उसका क्या कहती है दीपा कि मुझे तैरना आता था। मैं बहुत अच्छी तैराक तो नहीं थी, पर जितना भी सीखा था उस दिन वह मेरे खूब काम आया। ठीक है, मैंने अशोक को हतप्रभ होकर गणेश राम को देख रहा था। अशोक को जो हतप्रभ होकर गणेश राम को देख रहा था, उसे एक तरफ धकेला। मतलब वो हैरान होकर के गणेश को देख रहा था कि ये क्या हो गया। उसे एक तरफ से उसको क्या किया? उसने एक तरफ धकेल दिया। उसके बाद गणेश राम को भंवर में लगभग फंस गया था। उसके बाद गणेश राम जो भंवर में भी लगभग फंस गया था, उसका हाथ अपने हाथ से पकड़ लिया। फिर पूरी ताकत के साथ उसे बाहर खींच लिया। किसने खींच लिया? दीपा ने खींच लिया। यद्यपि भंवर में फंसने के बाद बच पाना संभव नहीं होता, पर यह ईश्वर की लीला थी या उसकी किस्मत जो पहले ही प्रयास में उसका हाथ मेरे हाथ में आ गया और मैं उसे खींच पाने में सफल रही। यदि ऊपर वाले का साथ न रहा होता तो शायद मैं भी भंवर की चपेट में आ गई होती। ठीक है बेटे, आगे देखिए। हम तीनों अभी संभले भी ना थे।